Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे about what is the single most quality or the single most value or the single most virtue which is required to crack UPSC Civil Service का exam. Right, and this is based upon my experience of all these years into the preparation, then more than 6 years into this teaching wala field, mentoring wala field, and having taught and interacted with more than at least 2000 to 3000 students, right, personal level pe, right, and I can vouch for the fact, right, that ये वाली क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, अब जनरली क्या होता है, अगर मैं किसी से भी पूछूँ आपसे तो आप क्या बोलोगे? आप ज़रूर इन सभी कुछ ना कुछ क्वालिटी में से एक बोलोगे. राइट सर, वी शुड बी परसिस्टेंट इनफ, लगातार मेहनत करनी चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर से डाई एटीट्यूड होना चाहिए. वेल फाइन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ क्वालिटी. राइट, सम विल से सर वी शुड बी वर्किंग वेरी हार्ड. राइट, बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बहुत अच्छा परिश्रम करना चाहिए. फाइन, ठीक है. राइट, देन मैनी विल से सर स्मार्ट वर्क करना चाहिए. राइट, स्मार्टली हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरत है क्या चीज़ नहीं है. ठीक है यार, वो भी ठीक है. राइट, एंड देन मैनी विल से सर वी शुड बी हैविंग अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ. राइट, कोई हमें, आप कह सकते हो कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहना चाहिए. वी शुड बी राइट ऑन, यू कैन से मनी, राइट ऑन टाइम. राइट, तो ठीक है यार, डिसिप्लिन की भी बात हो सकती है. राइट, मैनी विल से सर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, विच इज़ समवेयर लिंक टू डिसिप्लिन इटसेल्फ. राइट, लगातार हमें करना चाहिए. राइट, एंड मैनी विल से सर लक का भी फैक्टर होता है. डेफिनेटली लक का भी फैक्टर होता है. बट दोस्त, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ माई प्रिपरेशन, right, after giving this exams many times and after interacting with students online personally as well as मैं दिल्ली में से भी प्रिपरेशन करी है, वहाँ का भी मुझे माहौल पता है. राइट, आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट दैट सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो एग्ज़ाम को निकालने के लिए इज़ नॉट ऑल दीज. ये सब ना सेकेंडरी क्वालिटीज़ है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑनेस्टी. राइट, एंड इसी को ही आप सच से भी लिंक कर सकते हो. राइट, बीइंग ऑनेस्ट विथ whom? विथ योर सेल्फ. राइट, जो भी आप कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, लेट अस से अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ इट. राइट, मैनी पीपल प्रिपेयर एंड आर प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन. वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर रहे, ऑनेस्टली नहीं कर रहे. इसको आप कह सकते हो बस काम चलाओ कर रहे हैं. ठीक है, अरे हमने तो कर लिया ना. ठीक है, ऑनेस्टली आपने उस चीज़ को नहीं करा. राइट, अब आप ये वापस आओ उन क्वालिटीज़ पे. आप हार्डवर्क कर रहे हो, मैंने देखा है खुद दिल्ली में 10-10 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हो, बट आप मोबाइल चला रहे हो, आप रीले चला रहे हो, आप परहैप्स कुछ इंस्टाग्राम या कुछ किसी और को साथ चैटिंग कर रहे हो. राइट, तो ये क्या है? ठीक है, हार्डवर्क तो है ना. ठीक है, बट इज़ दिस ऑनेस्ट हार्डवर्क? नॉट एट ऑल. सेम चीज़, दिस इज डिसिप्लिन ऑल्सो. भाई तुम सुबह 7 बजे आ रहे हो, हाँ है ना. ठीक है, तुम रात को 12 बजे 3 बजे तक आप क्या कर रहे हो? ठीक है, वहाँ पे बैठे हो, बट आर यू स्टडिंग? आर यू सीरियसली स्टडिंग? आर यू ऑनेस्टली स्टडिंग? ठीक है, आस्क दिस टू योर सेल्फ. सेम चीज़, आप कंसिस्टेंटली वो काम कर रहे हो, ठीक है, बट आर यू डूइंग दिस इन योर फुल ऑनेस्ट मैनर? क्या आप दिल से सच्ची तरीके से काम कर रहे हो? यूल रियलाइज नहीं. We all are dumb somewhere down the line are looking for some kind of shortcut. कोई एक वीडियो मिल जाए सर, कोई एक ऐसे नोट्स मिल जाए जो हमारी सारी वही चीज़ ना. ठीक है, दिस इज़ वॉट ऑनेस्टी इज़. ठीक है, ऑनेस्टी इज़ एक्सेप्टिंग कि भाई ये ऐसा ही है, एंड इफ़ आई डोंट वर्क इन द राइट मैनर, ठीक है, राइट, कहते ना, डू द राइट थिंग्स रादर देन डूइंग थिंग्स राइट. हम सब लोग डूइंग थिंग्स राइट में कर रहे हैं, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वॉट इज़ द राइट थिंग टू डू. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं क्विकली आपको मैं बताऊं कि एक आप लेटर से यू आर एन SDM. ठीक है, अब कोई भी आपके पास क्या हुआ, लेटर से आपके पास एक ओल्ड वुमेन आई, उसके पास PDS के, ठीक है, आप आधार नहीं है. ठीक है, तो वॉट इज़ थिंग्स को राइट करना, वॉट इज़ डूइंग थिंग्स राइट? आप उसे भगा दो, निकलो, हम नहीं देंगे राशन. राइट, एंड शी इज़ थ्रोन अवे. ठीक है, क्योंकि एंड दिस इज द, यू कैन से द राइट manner to do, right? But was it the right thing to do? No. The right thing to do was to ensure कि आप उसके लिए आधार कार्ड बनवाओ, मीन टाइम में आप उसे तुरंत राशन अवेलेबल करवाओ, देन वो राशन का उसमें बैक एंड में आप चढ़वाओ. दिस इज वॉट वॉज टू बी डन.
ठीक है, डूइंग द राइट थिंग रैदर देन डूइंग थिंग्स राइट। राइट, देखा जाए तो फर्स्ट केस में भी तो डीएम ने सही बात करा, भाई ये तो लिखा है ना, इफ़ यू डोंट हैव आधार कार्ड वी वोंट गिव यू, तो क्या गलत किया, ठीक है, बट दैट वाज नॉट योर ऑनेस्ट एफर्ट्स, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे भी है, हम सब वो शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं, राइट, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट ना हम और उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। इस मंदिर का घंटा बजाएंगे, अगली बार नई मेंटर बाबा के पास जाएंगे, अगली बार कोई और आएगा, कोई निंजा टेक्निक बेचने आ जाएगा, बेच देगा वो, ठीक है, और वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। बट द रियलिटी इज बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, राइट, ठीक है। मैं आई वॉज ट्रैकिंग माई जर्नी ऑन द यूट्यूब, ठीक है, 4 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी, राइट। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया, सर कि आप वो इस टाइप की वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे सर, अभी तक सिर्फ 10-15,000 तक पहुँचे। मैंने कहा भाई सब्सक्राइबर अगर सिर्फ मेरा बेस होता ना, ठीक है, मैं कब का लाख पहुँच जाता, कब का, मुझे नहीं पता क्या कौन सी यूट्यूब पे वीडियोस चलती है कौन सी नहीं चलती, राइट। बट द थिंग इज माई ऑडियंस हैज़ टू बी अ वेरी इलीट ऑडियंस। इलीट ऑडियंस समझते हो, इज नॉट समवन हु इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ मनी, इज समवन हु इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, इज समवन हु इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड रिजल्ट्स। समझ, दिस इज़ वॉट ऑनेस्टी इज, ठीक है। व्हेन यू विल रियलाइज कि भाई पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, ठीक है, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, देन यू विल रियलाइज क्या, भाई हमारा एक बड़ा वो हो चुका है, ठीक है, डूइंग द राइट थिंग ऑनेस्टली विथ योर सेल्फ, ठीक है। तो जो भी चीज़ करो अच्छे से करो यार, नहीं तो मत करो, ठीक है, राइट। एंड दैट इज़ वाई यू विल सी कि बहुत सारे लोग का ना ऑनेस्टली जो लोग कर रहे होते हैं वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं रादर देन समवन जो 6-8 साल से लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो ऑनेस्टली प्रिपेयर कर ही नहीं जाता, कभी बीच में करता कभी नहीं करता, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ऑनेस्टी इज़ अ वेरी यू कैन से हाई वर्च्यू, ठीक है। व्हेन यू नो कि भाई ये ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, देन यू बिकम कंटेंट विथ द कंटेंट यू हैव। समझो कि भाई ये ऐसा ही है एंड दिस इज़ वॉट इट इज़ और मुझे ऐसे ही करना है, ठीक है। देन यू डोंट गो टू एंड लुक फॉर सम न्यू काइंड ऑफ ये, ठीक है। व्हेन यू नो कि भाई सेल्फ ही एग्ज़ाम निकलने वाला है और कोई तरीका नहीं है, हज़ारों कोर्सेज ले लो तुम, हज़ारों जगह बेल बजाते रहो, ठीक है, यू विल नॉट सी दैट हैपनिंग, राइट। बट जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर आप जल्दी जल्दी वो चीज़ों को करोगे ऑनेस्ट तरीके से एंड यू आर ऑन द राइट पेज, तो यू विल फाइंड कि एग्ज़ाम जल्दी निकलेगा। यू योर सेल्फ विल सी यार कि तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, एवरी डे यू आर इम्प्रूविंग। दिस इज़ वॉट ऑनेस्टी इज़, सो दिस इज़ वॉट ट्रूथफुलनेस इज। सच्चाई ये है, कहते हैं ना, वी कैन फूल एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड बट वी कैन नॉट फूल आवर सेल्व्स। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। सो बी ऑनेस्ट विथ योर एफर्ट्स एल्स डोंट डू इट, ठीक है। और यही चीज़ ना मैंने आज जब मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करी, शुरू में मैं भी आप में कहीं जैसे बहुत सारों में जैसा था, जल्दी से निकल जा, जल्दी से ही हो, नहीं होगा। सेम चीज़ मैंने यूट्यूब पे भी जब मैं शुरू में आया था, ठीक है, मुझे पता चला कि यार इस तरीके से, बट देन मैंने खुद से पूछा, मैंने कहा यार मैं आज वीडियोस वो बनाऊंगा, वो आएंगे एड्स करके, ये वो आएंगे, लोग आएंगे, बट जितनी जल्दी से वो लोग आएंगे ना वो कभी रिजल्ट नहीं देके जाएंगे, ठीक है। बट अब क्या है, धीरे 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 क्या है, अब जो मेरे ऑडियंस, अब जो मेरे बच्चे कोर्स सब्सक्राइब करते हैं वो मेंस दिए हुए सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सारों ने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कोर्स लिया, तो मैंने कहा दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। और मैं हर एक यूट्यूब पे जो वीडियो भी बनाता हूँ वो मैं अपने आप से पूछता हूँ, यार क्या ये सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है जिससे किसी भी स्टूडेंट की मदद होगी, राइट। एंड इफ़ द आंसर इज़ येस, डेफिनेटली आई शुड बी मेकिंग इट, एंड इफ़ द आंसर इज़ नो, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाता। एंड आप आज भी ये चीज़ गारंटी देख सकते हो कि ऑन द इंटायर चैनल यू विल फाइंड जो भी वीडियोज़ हैं दे आर वेरी in a very honest and in a very targeted manner, वो किसी ना किसी की डायरेक्ट हेल्प कर रही होंगी, समझो। सो आई होप कि आप भी अपने एफर्ट्स में बिल्कुल ऑनेस्टी से काम करेंगे, बिल्कुल सच्चाई से काम करेंगे, सो दैट ये एग्ज़ाम को ना आप निकले, चाहे सेलेक्ट हो या ना हो। और देखो सिलेक्शन में यार बहुत रीज़न हो सकते हैं, राइट, कोई क्या पता कुछ लक हो गया है, रिलेटिव एग्जाम है, बट द थिंग इज़ द डे यू लीव योर प्रिपरेशन you will be leaving with no regrets. I hope this video was helpful, and if it was, please do share it with someone who needs it. Chaliye, this is me Sumit signing off. Bye bye.